जो सियासत अब परवान चढ़ रही है, इससे बहुत नुकसान हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, मुल्क में सिर्फ और सिर्फ बयानी की पॉलिसी ही जोर पकड़ रही है। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन मुआशरे के लिए बड़ा खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली इनका बुनियादी हक है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल सूबे के अवाम पर ही खर्च किए जाने चाहिए। बदकिस्मती से डेवलपमेंट की सियासत बहुत पीछे रह गई। यूथ असेंबली का एक प्लेटफॉर्म कि इसके ज़रिए ना सिर्फ आपको पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, बल्कि वर्किंग अंडर प्रेशर चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव करना, नई पॉलिसीज़ लेके आना, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। और मैं तो अक्सर ऑपोजिशन को भी कहता हूँ कि यार शैडो कैबिनेट बनाओ, क्यों नहीं बनाते हो? ये सिर्फ कह देना कि जी आपने फलां टैक्स लगा दिया, गलत लगाया, फलां सिस्टम आप बना रहे गलत है। मैं कहता हूँ यार शैडो कैबिनेट बनाओ, कहो जी अगर मैं वजीर खजाना होता तो मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह टैकल करता, मैं IMF को इस तरह टैकल करता, मैं मिनिस्टर हेल्थ होता तो इतने मीगर रिसोर्सेज में मैं फलां स्कीम लेके आता। एंड आप ये गलत कर रहे हैं, हैड आई बीन इन योर प्लेस, बिकॉज देखिए रिसोर्सेज का पाई जो है वो तो एक इतना ही है ना। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स परवान चढ़ रही है वो इट्स लाइक अ सर्कस एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म, सूबे का फायदा, मुल्क का फायदा। देखिए इस मुल्क के अंदर एक डेवलपमेंट का बयानिया था। मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं उसने एक डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की 1985 ऑनवर्ड्स। उससे पहले पॉलिटिक्स और तरह की थी। पॉलिटिक्स फ्यूडल लॉर्ड्स की थी, वडेरों की थी, जिम्मेदारों की थी, इंडस्ट्रीज की थी। जिसके पास जितना ज्यादा सरमाया था वो उतनी बड़ी उसका पॉलिटिक्स में रोल था। मेरी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने पंजाब के, फिर चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने डेवलपमेंट जो है वो गली मोहल्ले तक ले गए। उन्होंने हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इसमें जो है ऐसा ऐसा तरक्की करना शुरू की। अनफॉर्चुनेटली टाइम के साथ डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पीछे चली गई है, बयानिए की पॉलिटिक्स आगे आ गई है। सो एनीथिंग यू से ऑन द सोशल मीडिया उसकी वैल्यू ज्यादा है, रियलिटी ऑन ग्राउंड उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। बिकॉज और ये इसलिए है, एंड ये एक लर्निंग कर्व है कि इस मुल्क में पहले प्रिंट मीडिया था, उसमें एक एडिटोरियल बोर्ड था, एक रिपोर्टर था, एक उसका ब्यूरो चीफ था, एक उसके ऊपर एडिटर था, एक एडिटर इन चीफ था। उसका इर्तका हुआ, एवोल्यूशन हुआ इनटू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जन्म लिया अखबार वाले मीडिया से। जब उसने जन्म लिया तो उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बने, पैमरा बना, उसका एक निज़ाम बना कि इसको रेगुलेट कैसे करना है। और उसके साथ साथ क्योंकि एक इर्तका का अमल था तो जो एडिटोरियल बोर्ड और एडिटर और ब्यूरो चीफ और डायरेक्टर और फलां, वो सिस्टम भी साथ न्यूज चैनल्स के अंदर आया कि एक सिस्टम होगा। अनफॉर्चुनेटली जब अगली एवोल्यूशन हुई डिजिटल मीडिया की, उसमें कोई एडिटोरियल बोर्ड नहीं था, कोई एडिटर इन चीफ नहीं था, उसमें कोई रिपोर्टर नहीं था, उसमें कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं थी, एंड उसमें कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी नहीं था। अब पूरी कौम उससे निपट रही है। उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, फीमेल हरासमेंट से लेके इनटॉलरेंस से लेके एक्सट्रीमिज्म से लेके वायलेंस से लेके हर चीज उसके अंदर है। पॉजिटिव्स भी हैं। तो जब हम काम की बात करते हैं ना, अभी इख्तियार भाई बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, देखिए जितना पोटेंशियल है खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में, आपके जेम स्टोन्स ही अरबों डॉलर के, आपके नेचुरल रिसोर्सेज ही अरबों डॉलर के। अनफॉर्चुनेटली कुछ सिस्टम उसको नहीं बनाया गया रेगुलेट करने के लिए कि मार्बल कौन निकालेगा। मार्बल वो निकालेगा जिसका जोर चलता है, जिसके पास ताकत है। वो उन पहाड़ों को काट के मार्बल लेके जा रहा है। क्या इटली का मार्बल जो बड़ा फेमस है, क्या वहां ये इजाजत है कि वहां का जो बड़ा जिम्मेदार है या बड़ा वडेरा है या बड़ी जिसकी लैंड होल्डिंग है, क्या वो वहां से मार्बल निकालता है, या मार्बल वो निकालता है कि जिसके पास ये महारत होती है मार्बल निकालने की? एक मैं मिसाल आपको दे रहा हूं। सो एक जमहूरी रिवायात के तहत मियां नवाज शरीफ ने 2013 में मौलाना फजल रहमान को कहा कि मैं चाहूं तो मैं आपकी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकता हूं, मगर PTI की मेजॉरिटी है, मैं उनको दावत देता हूं कि वो अपनी आके गवर्नमेंट फॉर्म करें, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी एंड दे आर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। एक जमहूरी रिवायत थी। बट हैविंग सेड दैट, मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का होता है कि जरूर बयानियां बनाएं, सियासी मुखालफत भी करें, पॉइंट स्कोरिंग भी करें, वो हम भी करते हैं, हर पार्टी करती है। PKLI का एक अस्पताल लाहौर में बनता है, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, अप एंड रनिंग।